हेलो स्टूडेंट, आज हम संख्याओं का खेल के अंतर्गत प्रश्नावली 17.3 का प्रश्न हल करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। यदि आप 6वीं से 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं और मैथ्स का लगातार एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सीखने का मौका मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इसमें जो है एक फिजिकल ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस के जैसे सीखने का अनुभव प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न। 5वां प्रश्न है, 1 से 9 तक के अंकों को क्रम से लेकर व चिन्हों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार से 100 प्राप्त होंगे, करके देखिए। अब यहां पर जो है हमको बोला गया है कि 1 से लेकर के 100 तक के जो है 1 से लेकर के 9 तक के अंक को लिखना है और उनमें अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करेंगे और हमको जो है वहां पे 100 प्राप्त करना है। तो ये जो है बार बार प्रयास करने से जो है ये आता है। डायरेक्ट आप एक बार लिखेंगे और आपसे वो नहीं हो पाएगा। 2-3 बार आप उसको अभ्यास करेंगे तब जो है आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमने 1 से 9 तक लिख लिया। अब करेंगे क्या? अगर हम यहां पर जोड़ते हुए चलें, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 कितना आ जाएगा 21, 21 7 28, 28 हो गया। अब बचा कितना 100 करने के लिए? 28 2 30, 72, यानी कि इन दोनों का गुणा कर सकते हैं। ये जो है आपका 100 आ जाता है। अब ये 100 आएगा कैसे? ये दोनों का देखिए 9 8 72, ये 7 और 3 मिला के हो जाता है 10, 6 और 4 मिला के हो जाता है 10, 5 2 7 और 1 8, जोड़ के देखिए आ जाएगा 8 2 10 का शून्य हासिल 1 7 1 8 1 9 और 1 10। ये देखिए, तो ये जो है आपका एक आंसर बन जाता है। 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 गुणित 9, ये आपका एक आंसर होगा। अगर हम दूसरा प्रयास करें, फिर से हम वैसे ही लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कुछ जो है हेर फेर करके देखते हैं। यहां पर 8 और 9 का तो गुणा कर ही देते हैं, ठीक है। अब यहां पर इनका गुणा कीजिए, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, इतने का कितना आ गया हमारा 24। अब इसके बाद देख लेते हैं, मान लो हम यहां पर जो है जोड़ दें, इसको जोड़ देते हैं, यहां पर भी जोड़ देते हैं, यहां पे घटा देते हैं, यहां पर जोड़ देते हैं, करके तो देखते हैं, अंदाज है। ये हो जाएगा 9 8 72, ये हो गया आपका 6 और 5 11 और ये है -7। अगर हम देखें 24 11 और 72 को जोड़ के देखिए, 4 2 6 1 7, 7 2 9 1 10, 107 और यहाँ पर -7 है, -7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो इस प्रकार से ये भी आपका एक आंसर जो है बनेगा। तो यहाँ पर जो है कोई एकदम एग्जैक्ट इसका मेथड है नहीं कि आप जो है उतना ही लिखेंगे और डायरेक्ट जो है उसका जो है योग हमको 100 प्राप्त हो जाए। तो ये दो हम एग्जाम्पल तौर पे लिए थे, आप चाहें तो और अलग तरीके से भी कर सकते हैं। इसी में जो है 6वां प्रश्न अगर हम देखें, 6वां प्रश्न में क्या बोल रहा है देख लीजिए।
दिए गए वर्ग में ए बी सी डैश डैश करके दे दिया है जे का मान योग करते हुए ज्ञात कीजिए। यहां पर जो है बाकी नंबर को मैं नहीं लिखा हूं, पहले उसको लिख लेता हूं। ये जो सारणी दिया गया है ये पूरा नंबर लिख लिए। अब यहां पर देखिए ये जो ये वाला है आपका पहला वाला, ये आपका ऐसा जो जितना भी खींचा गया है इसको हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलेंगे इसको? पंक्ति। और ये जो ऊपर की ओर है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, इसको हम बोलते हैं स्तंभ। तो ये प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति, चतुर्थ पंक्ति, पंचम पंक्ति, ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये जो लिखा गया है ऐसा, ये जो है स्तंभ है। अब यहाँ पर ये गणित कुछ खास है नहीं, लेकिन इन सब का योग ये वाला है, इनका योग ये है, इन सब का योग ये है। ऐसे करते करते अंतिम कॉलम में जो है आपका योग दिया गया है। ठीक वैसे ही इन सब का योग यहाँ पर है, इन सब का योग यहाँ पर है। तो ऐसे नीचे तरफ करने पर भी योग, ये नीचे वाला लाइन है, और इधर से करेंगे तब भी ये अंतिम वाला जो है योग है। अब यहाँ पर ए से लेकर के आपका जो जो भी दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक का अक्षर जो दिया है उसका मान हमको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? तो अब यहां पर जो है आप देखिए, अगर इस कॉलम में देखेंगे तो इन सब का योग कितना दिया गया है? आई। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? यहां पर सीधा सीधा समीकरण जैसे हल किया जाता है, 57 धन 32 धन 28 धन 13 धन 37 बराबर हो जाएगा आई। सबको जोड़ दो, आपको आई का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 3 20, 20 और 7 27 का 7 हासिल 2, 2 और 3 हो जाएगा 5, 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 5 हो जाएगा 16। इस प्रकार से ये आई का मान जो है हमको कितना मिला? 167। ये आपको आई का मान मिल गया। बार बार मिटाना पड़ेगा तो मैं साइड में इसको लिखते जाता हूं। आई का मान 167 ये हमको प्राप्त हो गया। ठीक, अब ये जो है पहले कॉलम में हम देखें, दूसरे में अगर देखेंगे तो दो ठो जो है दिया गया है तो अभी नहीं हो पाएगा। तीसरे को देखेंगे तो यहां पर है जी, तो अब इसको देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। 30 धन 30 धन 26 धन 17 धन जी बराबर कितना? 128। ये 30 30 26 17 जी, 30 30 26 17 जी बराबर 128। अब सबको जोड़िए, 0 0 6 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, 2 4 3 7 3 10, 103 धन जी बराबर 128। तो जी बराबर क्या हो जाएगा? 128 ऋण 103। 128 में अगर 103 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 25। यानी कि जी का मान हमको कितना मिल गया? 25 मिल गया। ठीक, इसी प्रकार अगर हम अगले में चलते हैं तो यहां पर फिर से ए एफ एच तीन तीन ठो है, नहीं बन पाएगा। इसमें देखें तो बी है, ई है, तो यहां भी मुश्किल है। अब इधर से ऐसे लेते हैं, इस तरफ से लेंगे तो दो ठो दे दिया है, नहीं आ पाएगा। इसको अगर देखें तो एक ठो है सी, अब इसको ले सकते हैं। 32 धन सी धन 30 धन 27 बराबर 114। जोड़िए, 2 0 और ये 7 9, 2 और 3 5, 5 और 3 8, धन सी बराबर 114। तो सी बराबर 114 ऋण 89। घटा दीजिए 114 में 89 को, कितना आएगा? यहां से उधार लेंगे, ये 14, 14 में 9 घटाओगे 5। अब यहाँ पर 0 यानी कि 10 बोल सकते हो। 10 में 2 घटाएंगे, 8 घटाएंगे 2, तो ये कितना आ गया? 25 आ गया।
सी का मान 25, जी का भी 25 आया है और सी का भी 25। अब इसके बाद मैं एक बार जो है मिटा देता हूं ताकि हमको हल करने में सुविधा हो। कुछ नहीं, समीकरण हल करने के जैसा ही है, इसमें बाकी कोई समस्या है नहीं। अब इस लाइन को देखते हैं तो डी और ई दो है, नहीं बनेगा। इस लाइन को अगर हम देखें तो इस लाइन में है केवल एफ, ये आ जाएगा 13 धन 15 धन 17 धन एफ बराबर 71। तो ये 3 और 5 8, 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2 3 4 धन एफ बराबर 71। तो एफ बराबर क्या आएगा 71 ऋण 45, घटा दीजिए 71 में 45, यहाँ से उधार लोगे 11, 11 में 5 घटाओगे 6, यहाँ बचा 6, 6 में 4 घटाओगे 2, कितना आ गया 26 आ गया। एफ का मान जो है 26। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एफ बराबर 26। देखो क्या क्या आ गया, आई आ गया, जी आ गया, सी आ गया, एफ आ गया। अब इसके बाद इस लाइन को अगर हम लेके चलें तो जी का मान, जी और एच दो दिया है, जी का मान पता हो गया है तो हम इसको कर सकते हैं 37 धन 35 धन जी धन एच बराबर 120। तो ये 37 धन 35 धन जी का मान 25 है उसको लिख दीजिए, धन एच बराबर 120। अब जोड़िए 7 5 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 6 और 3 9, धन एच बराबर 120। तो एच बराबर 120 ऋण 97। अगर 120 में 97 घटाएं, 3 बढ़ा दें तो 100 और ये 20, कितना हो जाएगा 23। तो एच का आ गया 23। यहां पर मैं सबको लिखते जा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये लास्ट वाले को ये को भी देख लेते हैं, रो को देख लेते हैं। तो आई धन 136 धन 128 धन 130 बराबर जे। हमको आई का पता है 167, रख दीजिए 167, 136, 128, 130 बराबर जे। जोड़िए 7 6 13, 13 और 8, 13 7 20 21 और ये 0, 21 का 1 हासिल 2, 2 और 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 6 16 का 6 हासिल 1, 1 और 1 2 3 4 5 बराबर जे। यानी कि यहाँ पर हमको जे का कितना मिल गया भाई, जे का मिल गया 561 मिल गया। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बच गया। अब यहां पर जो है फिर से देखते हैं, जैसे अगर इस ये को देखें तो ये तो ले चुके हैं हम लोग, ये वाले को अगर हम देखें तो सी और डी है, सी का आ गया है तो अब डी का आ जाएगा। चलो उसको देखते हैं, 49 धन सी धन डी धन 15 धन 35 बराबर 136। 49 धन सी का 25 है, लिख दीजिए, धन डी धन 15 धन 35 बराबर 136। 9 5 14, 14 और 5 19, 19 5 24 का 4 हासिल 2, 2 और 3 5 6 8, 8 4 12, 124 धन डी बराबर 136। तो डी बराबर 136 ऋण 124, घटा दीजिए, 6 में 4 घटाएंगे 2, 3 में 2 घटाएंगे 1, तो डी का मान कितना आएगा 12, एक एक कैंसिल हो गया, डी का आ गया आपका 12। चलो ठीक, तो इसमें ये आ गया, सी आ गया, डी आ गया। ठीक है, इस लाइन में अगर हम चलें तो जी भी आ चुका है 25। इस लाइन में अगर चलें तो एफ और एच और ए, तो एफ पता है, एच पता है, यहां से हमको ए भी मिल जाएगा। चलो अच्छी बात है, ए
धन 27 धन 29 धन f धन h बराबर 130। ए का मान हमको नहीं पता। 27 धन 29 धन f कितना है 26, h कितना है 23 बराबर 130। अब जोड़िए 7 और 9, 9 7 16, 16 और 6, 16 4 20, 2 22, 22 3 25 का 5 हासिल 2, 2 और 2 4, 6 8 10। धन ए बराबर कितना 130। जब 130 में 105 को घटाओगे तो कितना आएगा 25। तो ए का भी कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से मैं मिटा रहा हूं, आगे का और देखते हैं। अब देखिए इस लाइन में भी हो गया। अब इस लाइन में अगर देखेंगे तो ई और जे, तो ई और जे हमको पता है क्या, ई का हमको नहीं पता, जे का पता है, जे का ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले वाले पंक्ति को ले लेते हैं। 57 धन 49 धन 30 धन ए बराबर बी। 57 धन 49 धन 30 धन ए का मिल गया है 25 बराबर बी। जोड़ दीजिए 7 और 9, 9 7 16 और ये शून्य 5, 16 4 20 21 का 1 हासिल 2, 2 और 2 4, 3 7 4 11, 11 5 16, 161 बराबर बी। तो बी का कितना हो गया 161 हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो है और कुछ बचा क्या, लास्ट में बच गया है ई। तो लास्ट वाले के लिए हम क्या करें, लास्ट वाले के लिए हम कर सकते हैं, दो तरीके हैं, इधर से भी करोगे तो चलेगा, इधर से करोगे तब भी चलेगा। तो हम इसको कर लेते हैं 28 धन डी धन 26 धन 29, 28 डी 26 29 बराबर ई। मान को रख दीजिए 28 धन डी, डी कितना है 12 है, 26 29 बराबर ई। 8 2 10 6 16, 16 16 4 20 5 25 का 5 हासिल 2, 2 और 2 4 6 7 2 9 बराबर ई। तो इस प्रकार से ई का मान कितना आ गया 95। तो इस प्रकार यहाँ पर ए से लेकर के जे तक सभी का मान हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, जहाँ पर ए है 25, बी है 161, सी है 25, पूरा का पूरा यहाँ पर जो है लिखा हुआ है सभी का मान। ठीक है, तो 17.3 का हमने 2 प्रश्न कवर किया, 5वां और 6वां। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।